आते चलो। आप चाहते हो कि मैं अमीर बनूं, एक फार्मूला पकड़ लेना। सवेरे उठकर अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद ले लेना। धनवान भी बनोगे, महान बनोगे, सम्मान भी पाओगे। अपने घर में गम खा लेना, सहन शक्ति रखना और गलती करने वालों को थोड़ा क्षमा भी कर देना। आपके घर में लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। और यदि ये चाहते हो कि लक्ष्मी सदैव हमारे पास में रहे, तो इसके लिए सत्संग से जुड़ जाना, भक्ति खूब करना और इसके लिए चरित्रवान बनकर रहना। व्यभिचारी न बनना, जुआरी न बनना, शराबी न बनना, तो लक्ष्मी तुम्हारी दिन रात सेवा करती रहेगी। कभी लक्ष्मी तुमको छोड़कर नहीं जाएगी। और धन लक्ष्मी कितनी ही घर में हो, यदि तुम्हारी गृह लक्ष्मी खुश नहीं है तो धन लक्ष्मी से सुख नहीं मिलेगा। धन लक्ष्मी से केवल सामान मिलता, सुविधा मिलती है। जब गृह लक्ष्मी खुश होती है, ये नारियां खुश रहती हैं, तब आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए इन माताओं बहनों को भी खुश रखना, इनको दुखाना मत। कभी ये बोल दें कि हमको 2 साड़ी लेना है तो 3 खरीद देना कि ले ले, एक साथ 3 लपेट के चल। कभी ये बोल दे कि हमको कान का कुंडल चाहिए, अरे बोले क्या फर्क पड़ता है, ले ले 2-2 कुंडल पहन, नीचे पहन फिर ऊपर से पहन, झुमका पहन। नाक की नथुनी मांगे तो इतनी वजन नथुनी दे दो कि नाक ही टपक जाए। 2-4 लाख में क्या फर्क पड़ता, खुश रहने दो इसको। और मैं स्त्रियों से भी कहता हूं, जो नारी अपने घर के पुरुषों को खुश नहीं रख सकती है, वो चाहे जितने सोने के कुंडल पहने, सोने का हार पहने, पायल पहने, चांदी की, कड़ा छड़ा, हथकड़ा, बाजू बंद, झांझड़ा सब पहन ले, लेकिन उसको सुख नहीं मिल सकता है। यदि तुम्हारे घर में स्थिति परिस्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है तो सोना चांदी के लिए हैरान मत हो। आपका सोना चांदी का हार पति की खुशी ही आपका सबसे बड़ा आभूषण है। उसको खुश रखिए, इससे आपको सुख मिलेगा। जितने लोगों की इच्छा है अगले साल फिर आना हमारे झारखंड में, वही लोग हाथ ऊपर उठा करके बता दे। साल में 1 बार आऊं कि 3 बार आऊं? अरे 3 बार आऊं कि यहीं रहूं? हैं? झारखंड में क्या मेरे लिए साल भर रोटी नहीं मिलेगी, चावल नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। 365 दिन होते हैं। अगर एक एक दिन एक एक घर में भोजन लूं तो यहाँ 10,000 लोग हैं, तो 10,000 दिन के बाद नंबर उस व्यक्ति का आएगा। और 10,000 में आपको पता है, मुझे पता है, मेरे 30 वर्ष निकल जाएंगे और 30 वर्ष में तो जिंदगी निकल जाएगी। तो सदा रह जाऊं तो क्या फर्क? झारखंड में प्रवचन करता रहूं, बिहार में भी करके आ जाऊं, यहीं से एरोप्लेन में बैठूं तो मध्य प्रदेश चला जाऊं, ये ठीक रहेगा कि नहीं? जिनके मन में इच्छा है कि झारखंड में आश्रम भी बना दो गुरुदेव, कम से कम घोंसला बन जाता है तो चिड़िया दिन भर के बाद शाम को वापस लौटकर वहां आती है तो गीत गाती है, और गीत गाती है तो पड़ोस के लोग सुनते हैं। तो आपका घोंसला आश्रम बन जाएगा, तो आप कम से कम कभी कभी लौट कर आओगे तो आप प्रवचन के गीत गाओगे, तो झारखंड के लोग सुन करके आनंद पाएंगे। सबकी इच्छा है कि आश्रम बना दो छोटा मोटा, है इच्छा, तो इच्छा ऐसे थोड़े पूरी होती। दोनों हाथ उठाकर ऊपर ताली बजानी पड़ती, ऐसे बजा दो। आश्रम एक झटके में बन जाएगा। कैसे बनेगा? जैसे बनेगा तैसे बनेगा, लेकिन बनेगा। श्रद्धा से आश्रम बनता है। आश्रम में श्रद्धा की ईंट लगती है, आस्था की सीमेंट लगती है, प्रेम की छड़ लगती है, और गुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद का रंग रोगन लगता है। आश्रम खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है बनेगा जरूर, क्योंकि यहां मुझे प्रेम बहुत मिला है। तुम्हें अच्छा लगा हो न लगा हो मेरे आने से,
लेकिन तुम्हारे से मैं मिला हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा है। हालांकि ये महिलाएं कोई हमसे बात तो नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ की भाषा बोलती उड़ो 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 तो मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप खुश होते हो ना, हमें अच्छा लगता है। और मिलन तो जानते हो कैसे होता है, नज़र से नज़र ने मुलाकात कर ली, नज़र से नज़र ने मुलाकात कर ली और रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली, मगर बात कर ली। हमारी आपकी नज़र से नज़र की मुलाकात हुई है, न तुमने हमसे बात किया न हमने तुमसे बात किया, लेकिन फिर भी इशारों में बात हो गई है। तुम भी समझ गए, हम भी समझ गए और दोनों का प्रेम हो गया है। धन्यवाद है आपको। और ये गीत याद रखना कि प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ईर्ष्यु घृणी न संतुष्ट, तीसरा लक्षण विदुर जी कहते हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होता है। अभी जैसे हमारे भक्त अशोक शर्मा जी ने कहा था, मुझे गुरुदेव से यही आशीर्वाद चाहिए कि मेरा मन संतुष्ट रहे। बहुत बड़ा आशीर्वाद मांग लिया, करोड़ों मिल जाए, अरबों मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन संतुष्टि नहीं है तो ये मन खाली का खाली रहता है। और याद रखना, जिसके मन में संतुष्टि आ गई, कुछ मिले ना मिले, सब कुछ मिले ना मिले, जो मिले सो मिले, लेकिन मन सुख शांति से भर जाता है। संतोष। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। यद्रच्छालाव संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, समः सिद्धाव सिद्धोऽपि च कृत्वापि न निबद्धते। संतोषामृतप्रपतानाम तत्सुखम शांत चेतसाम, न च तद्धन लुब्धानाम इतश्च एतस्य धावताम। उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एव हि रक्षणम, तदा गोदर संस्थानाम परिवाहीवाम वसाम। सांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दया समा। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, लेकिन संतोष का अन्यथा अर्थ मत लगाना। काम ना करना संतोष नहीं है, काम ना करना आलस्य है। काम खूब करना, फिर उसमें जो फल मिले उसमें संतोष करना, इसका नाम संतोष है। कितने लोग संतोष का उल्टा अर्थ लगा करके कोढ़िया बनकर बैठे हैं, हाथ पर हाथ धर के बैठ गए, बोले संतोष हो गया, अब काम क्यों करूं मैं। ये संतोष नहीं हुआ है, आलस्य हुआ है। संतोष उसे कहते हैं कठोर परिश्रम करने के बाद जो उसका रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को पा करके खुश रहना, इसका नाम संतोष होता है। विद्यार्थी संतोष करे, पढ़ाई ना करे, एग्जाम ना दे, कहे संतोष हो गया, गुरुजी ने सिखाया। ये मैं सिखा रहा हूं, मैं ये सिखा रहा हूं। मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, लगन से एग्जाम दीजिए, लेकिन रिजल्ट जो मिला है अब उसमें संतुष्ट हो जाइए। लगता है रिजल्ट आपके मन अनुकूल नहीं है तो नेक्स्ट ईयर में और अधिक मेहनत कीजिए। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई, रगड़ी मारो तुम। मेरे साथ में एक विद्यार्थी पढ़ता था, पढ़ने में कमजोर था, बुद्धि कम थी, तो बोलता था मैं कस के रगड़ी मारा हूँ। तो मैं तो साधु हो गया। साधु होने के बाद वो मिला, मैंने कहा क्या कर रहे हो? संतोष, उसका नाम भी संतोष था। बोला संतोष हूँ, संतोष कर रहा हूँ, और क्या करूँ। तो हमने कहा क्या है अभी? बोले इंजीनियर हो गया गुरुदेव। आप तो गुरुदेव हो गए, हम इंजीनियर हो गए। तो हमने कहा फिर? बोले ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ। इंग्लिश आती नहीं हो, इंजीनियरिंग में इंग्लिश वहाँ जरूरत, तो ट्यूशन पढ़ पढ़ के इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, नौकरी। तो हमने कहा सफल हो जाओगे? बोले अतिशय रगड़ करूँगा। रगड़ी मार कर वो इंजीनियर हो गया। आप तो बहुत बुद्धिमान हो, ये बेटियाँ बहुत बुद्धिमान हैं, ये बेटे भी बहुत बुद्धिमान हैं,
खूब रगड़ी मारो। मोबाइल के आकर्षण में मत फंसो, फैशन के आकर्षण में मत फंसो, मनोरंजन में मत फंसो, खेल कूद में टाइम बर्बाद मत करो, गुस्सा न करो, माता पिता की बात मानो, उनसे नाराज मत हो, मुंह मत फुलाओ, गल फुलवा मत बनो, खुश हो करके रहो। ज्यादा सो मत, ज्यादा खाओ मत, ज्यादा रो मत, हंस करके माता पिता के साथ रह करके और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, गुरु का ध्यान लगा करके देखिए आप टॉप करोगे, बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन आओ। ईर्ष्यु घृणी न संतुष्टा क्रोधो नित्य संकिता। चौथा लक्षण, जिसको क्रोध बहुत आता है वो हमेशा दुखी रहता है, क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति। तुम्हारे अनुकूल सदैव सब कुछ नहीं हो सकता है, तुम क्रोध करो चाहे विरोध करो, सब अनुकूल नहीं होता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। गम खा लीजिए, थोड़ा सहनशीलता रखिए। नित्य संकिता है, और जो व्यक्ति सदैव शंका में रहता, किसी के ऊपर संदेह नहीं करता ही रहता, विश्वास करता ही नहीं है, वो समझता मैं ही ईमानदार हूं, बाकी सब बेईमान भरे। ये बात भी गलत है, तुमसे भी अधिक ईमानदार लोग हैं। हमारे साथ में ऐसे ऐसे साधु है, बिल्कुल मेरी 2 कॉपी है ईमानदारी में। अपने बाप को भी 1 रुपया देगा तो शाम को हिसाब लेगा, मेरे को भी कभी कभी देता है 1000, क्योंकि सब डिब्बों में ताला लगा है, मुझे मिलने वाला नहीं। तो मैं उससे मांगता हूँ, एरोप्लेन से जा रहा हूँ, 2000 दे देना। जब लौट के आता हूँ तो कहता हूँ 2000 का हिसाब बताइए। तो मैं कहता हूँ पूरा पूरा रखा है, हमने खर्च ही नहीं किया, ले लीजिए। मुझे भी हिसाब देना पड़ता है, पड़ता नहीं है, मैं देता हूँ खुशी से, क्योंकि मैं जब हिसाब किताब सही दूंगा तो सभी संत सही हिसाब किताब देंगे, और जब पूरा कंट्रोल रहेगा तभी तो इस संस्था का विकास होगा। उल्लुल जुल्लुल व्यवस्था से विकास थोड़े होता। मेरे से भी अधिक मेहनती संत है इसमें, मेरे से भी अधिक फिकिरती संत है। ये संत है, ये मेरे से ज्यादा अनुशासन इसके पास है। ऐसे बोलता है, जिसको ठीक से रहना रहो, नहीं तुरंत चले जाओ यहां से। तो मैं डर जाता हूं कि मुझे न तुरंत विदा कर देंगे। ये जो खड़ा है ना, ये एटम बम खतरनाक, बहुत टाइट प्रशासन है इसका। एक और है, वो पुस्तक की दुकान पर बैठा, मुझसे बोल रहा था, किसी ने गलती किया, एक कर्मचारी ने, बोले गुरुदेव आप क्षमा कर देते हो, मैं इसको तुरंत निकाल दूंगा। मैंने कहा तू तुरंत निकाल देगा, लेकिन पहले तुरंत भर्ती कर दूसरा, तब निकालेगा। जैसे आंख में दर्द है, कहे तुरंत फोड़ दूंगा, तो दूसरी आंख लगा तो नहीं अंधा हो जाए, थोड़ा दर्द है, दिखता तो है। तो बोला हाँ ये बात सही। तो उसको समझाया मैंने कि गलती को 1-2 बार क्षमा भी करना चाहिए। कर्मचारी है, कर्मचारी बेचारा हाथ जोड़ा, कान पकड़ा, बोला अब मैं बिल्कुल कुछ भी गलती नहीं करूंगा। बोला बड़ी मुश्किल से आपके चरण मिले गुरुदेव, बहुत भटका हूं दिल्ली बॉम्बे आपके साथ। अनुशासन मेरे से ज्यादा। एक वो संत बैठा हुआ हरीश दास, खड़े हो। ये इतनी फिक्र करने वाला व्यक्ति है, रात में 12 बजे तक कार्यक्रम करने के लिए रेडी रहता है, और कार्यक्रम ना हो अगर पधरौनी चरण पूजा तो बोलता गुरुदेव यहाँ क्यों बैठे हैं, कहीं प्रोग्राम दे देते हैं। और मैं अपने उम्र के अनुसार सोचता हूँ थोड़ा रेस्ट लूँ, पर वो लगा देता है, हमसे ज़्यादा फास्ट रहता है। तो मैं ये क्या बताना चाहता हूँ, आपके घर में भी आपसे ज़्यादा कई लोगों में कई गुण होते हैं, उन गुणों को महत्व दीजिए, अभिमान न कीजिए, और उन लोगों को क्षमा भी कीजिए, और उन पर विश्वास भी कीजिए। वह लोग तुम्हारे घर का उत्थान करेंगे, मेहनत करेंगे। ईर्ष्यु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्य जीवी चा खड़े थे नित्य दुखिता। और जो दूसरे के कमाई पर जिंदा रहना चाहता, खुद काम नहीं करना चाहता है, वो आलसी व्यक्ति भी सदैव दुखी रहता है। और सुखी कौन होता? अर्थागमो नित्यम अरोगिता चा प्रिया चा भार्या प्रियवादिनी चा वत्स स पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड़जीव लोक सुखानि राजन। जिसके घर में नित्य आर्थिक आमदनी का स्रोत है, जिसके घर के लोग स्वस्थ रहते हैं। तीसरा लक्षण, जिस घर की स्त्रियां प्रेम से बोलती हैं। चौथा लक्षण, जिस घर की स्त्रियां
हंस करके सब काम करती हैं, जिनका स्वभाव सुंदर है। पांचवा लक्षण जिनके पुत्र आज्ञाकारी हैं। छठा लक्षण जिनके घर के सभी सदस्य कलाकार हैं, गुणवान हैं, मेहनती हैं और धन कमाने की कला सबको मालूम है, उस घर में सुख निवास करता है। आपके घर में सभी कलाकार जन्म लें। आज मैं इस झारखंड की धरती पर दुमका जिले के सभी श्रोताओं को, अन्य जिलों से पधारे हुए श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं और व्यास गादी उनको भी धन्यवाद देती है जिन्होंने हरिद्वार कुंभ मेला के भंडारा के लिए 50,000 तीर्थ यात्रियों के भोजन भंडारा के लिए चावल दान का संकल्प लिया है। आपके यहाँ जो भी गेहूं होता है तो गेहूं और चावल होता है तो चावल, 1 कुंटल 2 कुंटल आधा कुंटल चावल आपके यहाँ का पकना चाहिए। वहाँ चावल और रोटी और पूड़ी। हरिद्वार में 50,000 लोग डेली भोजन करेंगे, कम से कम 10 लाख लोगों का भंडारा वहाँ चलेगा, जिसके लिए आपके अन्नदान को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके सहयोग को धन्यवाद देता हूँ। दिल खोल करके वहाँ कार्यालय में लिखवाइए। मई महीने में गाड़ी आएगी और आपके द्वार से अन्न उठा कर ले जाएगी। यहाँ पर भी लिखवाइए, दिल खोल करके।